मीरापुर के मैदान में ओवैसी की पतंग भी सियासी आसमान में खूब उड़ी, लेकिन जब नतीजे आए तो चौथे स्थान पर रही। AIMIM के जो प्रत्याशी हैं अरशद राणा जी हमारे साथ हैं। अरशद राणा जी, क्या कहेंगे ऐसे नतीजों के बारे में? ऐसे नतीजों के बारे में मैं बात कहूँगा कि मैं चुनाव जीता हूँ। अब आप पूछेंगे मैं क्यों जीता हूँ। मैं इसलिए जीता हूँ कि मेरे पास मात्र वह वोट था जिस वोट में मैंने सेंध लगाई है। उस वोट को पतंग पर डलवाना ही महाभारत जैसा था। मेरे पास कोई प्लस वोट नहीं था। जितने चुनाव लड़े सब प्लस वोट पे लड़े। मेरे पास तो माध्यम एक ही वोट था और उस वोट को मैं अपने साथ लाने में और पतंग पर डलवाने में कहीं ना कहीं कामयाब रहा। मेरी ये इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं हो सकती। आपको भी मुबारकबाद देनी चाहिए मुझे कि मैं ऐसे संघर्षशील चुनाव लड़ा हूँ जहाँ पर वोटरों पर इतना प्रतिबंध रहा, सारी चीज़ें रही, लेकिन फिर भी तुम ये देखिए, ये वो लोग भी मान रहे फिलहाल जिन्होंने प्रतिबंध लगाया कि हाँ राणा जी, अगर आपके वोटरों पर प्रतिबंध ना होता या वो इस तरह के चुनाव ना होता तो आज आप चुनाव जीत के जाते हैं यहाँ से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ आपके कैमरे के माध्यम से। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि किसी को सोतेला ना समझे जाए। जो बड़े लीडर हैं मैं इस चीज़ पर ध्यान दें, क्योंकि अब लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ों का दौर जा चुका। कभी ज़माना होता था चौपाल पे एक अखबार पढ़ता था, अब अखबार बाद में छपता है, सोशल पे 1 मिनट पे सब पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए जो ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज मेरे घर की गृहिणी है, वो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दे। अब जो है साझेदारी और हकदारी देनी पड़ेगी। अगर आप मज़ा लेंगे तो मज़ा दूसरे को भी देना पड़ेगा। एक ताली से हाथ नहीं बजता। अरशद राणा साहब तो साफ बोलते हैं, अभी जो इशारा कर रहे हैं किसकी तरफ है ये? नहीं, इशारा तो उसकी तरफ है जो क्या नाम है, एक तरफा कौम का मजा ले गया। 2012 में सरकार बना के 18% आरक्षण का लॉलीपॉप दे के 2012 में 18% का लॉलीपॉप तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन 2013 का दंगा देकर उत्तर प्रदेश के इस मुजफ्फरनगर में एक भाईचारा खत्म करके ये साबित किया कि अब भाजपा को हराते रहो और समाजवादी को वोट देते रहो। और जब कोई मुझ जैसा कहता था अरे नेताजी आपका टिकट हो गया, चलो मुस्लिमों में भी वोट मांग लो, कह ले बेचारे कहाँ जाएंगे। हम बताएंगे बेचारे अब अपने घर जाएंगे। घर कौन सा है फिर आपका? हमारा घर आपने देखा नहीं हमारा घर कौन सा था। हमारा घर है पतंग, और पतंग का हुचका, क्योंकि हमारा नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब फुल मूड में है। उत्तर प्रदेश में जब तक कोई गठबंधन नहीं करेगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, इसी तरह सबक सिखाते रहेंगे। 2027 में बताएंगे किसी सीट पे भी कोई जीत गया तो हमें बता देना, हमारे से बिना। अरशद राणा साहब, एक चीज़ देखिए कि अगर कोई प्रत्याशी चुनाव हार जाता है उसके हौसले पस्त नजर आते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि चौथे नंबर पे आने के बावजूद भी इससे कुछ सीख लेके जो आपके हौसले हैं वो और ज़्यादा बुलंद हो। हमारी एक मिसाल थी, मेरी स्पीच सुनी होगी जिस दिन ओवैसी साहब आए कि हमारा लवारा मरे तो मरे लेकिन सामने वाले की भैंस नहीं बचने देने के। हमने उस काम को पूरा किया और हमने भैंस मार दी। लवारा 1000 का, भैंस 1 लाख की। तो अब एक बार भाई सवाल, मतलब आप ये बात कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को हरवाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? समाजवादी पार्टी को हरवाने में नहीं, जो अधिकारों का हनन कर रहे हैं मुस्लिम समाज का खास करके, और उन्हीं मुस्लिमों की रहनुमाई का ठेकेदारी का ठेका ले रखा है, और वो किसी भी तरीके से मैदान में आने के लिए तैयार नहीं। अरे आज मुसलमानों के साथ में जो व्यवहार हो रहा है, कोई आवाज़ उठा रहा है? अखिलेश यादव किसी चीज़ पर बोल रहा है? आप बताइए मुझे। कोई भी मामला हो, किसी भी तरह का मामला देख लीजिएगा, कोई बुलडोजर चल रहा हो या किसी को यातनाएं दी जा रही हो या मोब लिंचिंग हो रही हो, प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही हो, अखिलेश यादव बोले आज तक? तो अखिलेश यादव जी, वो ज़माना जा चुका है कि आप राज करते रहोगे और आवाज़ नहीं उठाओगे। अब तो जो आवाज़ उठाएगा उसके साथ चलेंगे। उस दिन हमने देखा जिस दिन मतदान चल रहा था, आपके बेटे को हिरासत में ले लिया था, आप भावुक भी हो गए थे, तमाम जगह आपने गुहार भी लगाई थी। आपको लगता है कि इस तरीके से आपको एक तरीके से रोकने की कोशिश की गई? मुझे अब भी ये उम्मीद है कि जो 18 तारीख को रैली नहीं, रेला हुआ था, उस रेले को देखकर कहीं ना कहीं लोग असमंजस में आ गए थे, और उन लोगों ने खास करके ये देखा कि अगर ये इस रैली में लाखों आदमी आया है तो उसके घर में उसकी एक माँ भी होगी, उसके घर में एक बहन भी होगी, उसके घर में उसके लड़के की बहू भी होगी, उसकी बेटी भी होगी, यानी कि 3-4 वोट वो घर में छोड़ कर आया है। अगर लाख, मैं कह रहा हूँ लाख नहीं तो तुम उसके 50 लगा लो और 50 के साथ में उनको जोड़ लो, तो कहाँ जाके बैठा था चुनाव। एक बात और मुझे बताइए कि जो RLD बीजेपी के प्रत्याशी मिथिलेश पाल चुनाव जीती हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या लग रहा है वो तो फर्स्ट नंबर पे आ गए? मिथिलेश पाल जी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक राजनीतिक माहौल यही कहता है, क्योंकि मैंने अभी उनसे कहा है आप मेरी विधानसभा की प्रतिनिधि बनी है, लेकिन अब जो है आधी निधि तुम्हें वहाँ लगवानी पड़ेगी, क्योंकि आपको लोगों ने मौका दिया। बंटवारे की राजनीति मत करना, मुस्लिम समाज का भी अधिकार तुम्हारे ऊपर है। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं मीरापुर विधानसभा में सर्व समाज का काम करूंगी। अच्छा, 27 में क्या माना जाए ये जो नतीजे आपके आए? 27 में मतलब जो पतंग है वो कितनी और आसमान में ऊंचाइयों को छुएगी? देखो 27 में पतंग जो है
पूरे के पूरे एक तरीके, मेरे 15 दिन का चुनाव रहा है आपके सामने, और 15 दिन में रिजल्ट आ गया। ये बहुत बड़ी लोगों की मोहब्बत अगर है। एक महीना मिल जाता आपको? अगर एक महीना मिल जाता तो साहब चुनाव तो फिर एक तरफा ही हो जाता है सारा का सारा। और लेकिन ये जो माहौल की स्थिति रही है, इस माहौल की स्थिति ने कहीं ना कहीं बड़ा माहौल बिगाड़ा है। अब तो सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से कि जिन्होंने मेरे बेटे के साथ में ये किया, एक नाबालिग बच्चे 9th क्लास की स्टूडेंट के साथ में, उन पर ज़रूर उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री से मांग कर? मुख्यमंत्री से मांग की, मैंने बराबर मांग कर रहा हूँ, और मुझे मुख्यमंत्री पर विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ज़रूर मेरे इस जो मेरे दर्द है, इस दर्द को साझा करके कहीं ना कहीं जिन्होंने बच्चे के साथ में ऐसा किया उन पर कार्रवाई ज़रूर करें। कितनी वोटें मिली आपको? वोट 20,000 प्लस मिली है सर। 20,000 जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अरशद राणा है, चौथे नंबर पर भले ही आए हैं, लेकिन जोश आइए कह रहे हैं कि 27 में देखेंगे, कहीं ना कहीं मनोबल ज़रूर बढ़ा है। लेकिन हाँ, अपने बेटे को हिरासत में लिए जाने के मामले को लेकर वो अब भी गंभीर नज़र आ रहे हैं, और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मांग की है कि उनके बेटे को, नाबालिग बेटे को जिन लोगों ने हिरासत में लिया है, उन पर सख्त एक्शन ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि मीरापुर में AIMIM के जो प्रत्याशी हैं वो चौथे नंबर पर रहे। बीजेपी RLD गठबंधन की प्रत्याशी चुनाव जीत गई, लेकिन इतना ज़रूर है कि चुनावी नतीजे आने के बाद भी जो मीरापुर का चुनावी तापमान है वो अभी भी आसमान पर बना हुआ है। सनूज शर्मा, ABP न्यूज़, मीरापुर, मुजफ्फरनगर।